परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर के संदेश में जाएंगे और आज देखेंगे परमेश्वर के कार्य को। यूँ तो आप जानते हैं परमेश्वर ने हम लोगों के जीवन में बहुत से कार्य किए हैं, लेकिन हम परमेश्वर के कार्य को यहाँ पर देखेंगे, उसे याद करेंगे और उसके लिए निकालेंगे यशायाह की पुस्तक उसका 43वां अध्याय चैप्टर 43 वर्स 19 यशायाह 43 का 19। देखो मैं एक नया काम करूंगा, वह अभी प्रकट होगा, क्या तुम उससे अनजान ही बने रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और मरुभूमि में नदियां बहाऊंगा। यशायाह 43:19 कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर कह रहा है मैं एक नए काम को करने वाला हूं जो अभी प्रकट होगी। साथ में वो क्या कहता है, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम मेरे उस कार्य को जानना नहीं चाहते? मेरे उस कार्य को देखना नहीं चाहते? तुम अनजान बनने रहना चाहते हो, क्योंकि मैं एक कार्य करने वाला हूं, नया काम। आगे कहता है जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, कह रहा है मैं जंगल में एक रास्ता निकालने वाला हूं और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। कह रहा है जो मरुभूमि है, मरुस्थल है, जहां पर पानी के होने का कोई संभावना नहीं, कह रहा है मैं वहां से नदी निकालने वाला हूं, एक ऐसा काम करूंगा और तुम अगर उसके गवाह बनना चाहते हो तो देखोगे। आगे परमेश्वर क्या कहता है। अब इसके लिए हम निकालेंगे एक अय्यूब की पुस्तक, उसका अध्याय 39, 39, 13, 14, 15, 16, 17। अय्यूब 39 का 13 से लेकर 17 तक। शतुर्मुर्गी के पंख आनंद से फड़फड़ाते हैं, परंतु क्या ये डैने और पंख ममता को प्रकट करते हैं? क्योंकि वह अपने अंडे भूमि पर छोड़ देती और उन्हें भूल से सेकती है, और वह भूल जाती है कि कोई पैर उन्हें कुचल देगा अथवा कोई वन पशु उन्हें रोन डालेगा। वह अपने बच्चों से ऐसी क्रूरता का व्यवहार करती है मानो वह उसके बच्चे नहीं, चाहे उसकी पीड़ा व्यर्थ हो जाए फिर भी वह इसकी चिंता नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बुद्धि रहित बनाया और उसे समझ नहीं दी है। अय्यूब अध्याय 39 वचन 13 क्या कहता है, फिर शुतुरमुर्ग अपने पंखों को आनंद से फुलाती है, परंतु क्या ये पंख पर स्नेह को प्रकट करते हैं? आगे कहता है क्योंकि वह तो अपने अंडे भूमि पर छोड़ देती है और धूल से उन्हें गर्म करती है और इसकी सुधि नहीं रखती कि वे पांव से कुचले जाएंगे या कोई वन पशु उनको कुचल डालेगा। वह अपने बच्चों से ऐसी कठोरता करती है मानो उसके है ही नहीं, यद्यपि उसका कष्ट अकारत होता है तो भी वह निश्चिंत रहती है, क्योंकि ईश्वर ने उसको बुद्धि रहित बनाया और उसे समझने की शक्ति नहीं दी है। आप अगर थोड़ा सा उस सोचे तो शुतुरमुर्ग का उदाहरण दिया गया है, क्योंकि पक्षियों में सबसे कठोर पक्षी शुतुरमुर्ग को माना जाता है, क्योंकि जो आपने पहला वचन पढ़ा वो खुशी आनंद से अपने पंख फुलाती है,
लेकिन क्या कहता है, परंतु क्या वे पंख पर स्नेह को प्रकट करते हैं? उसमें कोई प्रेम नहीं होता, वो अपने आप में खुश रहती है, अपने पंख फैलाती है, जो भी करती है, घूमती है, उसको दूसरे के प्रति कोई मतलब नहीं होता। यहां तक कि आगे कहता है कि वो अपने अंडों को भूमि पर छोड़ देती है। उसे इस बात की चिंता नहीं रहती कि उस अंडे में उसके बच्चे हैं जो कुचले जा सकते हैं किसी के पैर तले, या कोई जानवर, पशु उन्हें बर्बाद कर सकता है, उन अंडों को तोड़ सकता है। लेकिन उसको इसकी चिंता नहीं, उसने अंडे दिए, वो अपना पंख फैला के आगे बढ़ जाती है, वो उनकी तरफ देखती भी नहीं। वह अपने बच्चों से ऐसी कठोरता करती है, उसे उससे कोई मतलब नहीं कि ये मेरे अपने बच्चे हैं, मानो उसके हैं ही नहीं। वचन आगे कहता है ऐसी कठोरता करती है मानो उसके नहीं है। क्यों? आगे कहता है क्योंकि ईश्वर ने उसको बुद्धि रहित बनाया और उसे समझने की शक्ति नहीं दी, इसलिए वो इतनी कठोर है। लेकिन परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया, हमें ज्ञान दिया। हमसे ऐसे शुतुरमुर्ग की तरह कठोरता की आशा परमेश्वर नहीं रखता। वो चाहता है हम नर्म बने, और जब हम अपने आप में ये परिवर्तन लाते हैं, कठोरता को त्यागते हैं, नम्रता को लाते हैं, जब हमें दूसरों की चिंता होती है, अपने बच्चों की चिंता होती है, अपने परिवार की चिंता होती है, इसलिए हम ये मानते हैं कि परमेश्वर ने हमें तो बुद्धि दी कि हम उनकी चिंता करें, अपने आस पड़ोस की चिंता करें, अपने मित्र दोस्तों की चिंता करें। और जब हम ऐसे बन जाते हैं, कठोरता को त्याग देते हैं, तब परमेश्वर क्या कहता है, जो नया कार्य मैं प्रकट करने वाला हूं तुम उसे देख सकते हो। उससे पहले वह क्या कहता है, अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? अगर आपके अंदर कठोरता है, आपके अंदर किसी के प्रति स्नेह प्रेम नहीं है, आप परमेश्वर के उस काम को जिसको करने की बात परमेश्वर यशायाह में कह रहा है, आप उससे सही में अनजान बने रहोगे, नहीं देख पाओगे कि परमेश्वर क्या कह रहा है। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है आगे उसी वचन में, जो अभी प्रकट होने वाली है। कह रहा है मैं कोई ऐसा काम करने वाला हूं जो अभी प्रकट होगी। इसीलिए परमेश्वर ने हमें आपको बुद्धि दी है, फिर भी हम शुतुरमुर्ग की तरफ बने रहते हैं। कारण क्या है मुझे नहीं पता, जबकि परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं बनाया। कभी नहीं कहा कि अपने बाल बच्चों का ध्यान मत दो तुम, वो कैसे पलेंगे, कैसे बढ़ेंगे। शुतुरमुर्ग को इसकी चिंता नहीं है, हमें होनी चाहिए। परमेश्वर में बढ़ें, उसके मार्ग पर चलें, और अगर नहीं है तो हम भी बुद्धि रहित हैं। मान लीजिए हम भी शुतुरमुर्ग की तरह हैं, हमें कोई चिंता नहीं। और फिर आप कहोगे परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान नहीं दिया। परमेश्वर तो कहता है मांगो, बिना हिचकिचाहट के मांगो बुद्धि और ज्ञान। हम ये भी नहीं करेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे भी नहीं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमसे ज़्यादा बुद्धि और किसी की नहीं है, और हमें अब बुद्धि की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ज्ञान, हमारा बुद्धि यूं ही उबल कर गिर रहा है। मैं इतना ज्ञानी हो चुका हूं, अब क्या जरूरत, अब कहाँ संभालूंगा ज्ञान, कहाँ बुद्धि। लेकिन परमेश्वर कहता है मांग लेना। हर जगह तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा ज्ञान काम नहीं करेगा। इसलिए जो बात मैं नई बात प्रकट करने वाला हूं, तुम अनजान बने रहोगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी सोच, तुम्हारा ज्ञान वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। जब तक मैं न दिखाऊंगा, मैं नहीं समझाऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं सिखाऊंगा, तुम अनजान बने रहोगे। लेकिन परमेश्वर
अपने हर एक विश्वासी के सामने रहस्य को प्रकट करना चाहता है, खोलना चाहता है। इसलिए वो बार बार कहता है कि मैं एक काम करने वाला हूँ। वो पहले बता देता है, मैं करने वाला हूँ एक काम। उससे भी आपको अनजान नहीं रखा कि आप कहें कि परमेश्वर ने तो बताया ही नहीं था। परमेश्वर ने बता दिया, देखो एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, लेकिन तुम उसे जानना चाहते हो कि नहीं, ये हमारे और आपके ऊपर है। इसलिए हमें परमेश्वर के प्रति हरदम सतर्क रहना है, उसकी बातों को समझना है, जो वो चाहता है वो हमें करना है, कठोरता को त्यागना है, नम्रता, प्रेम, ये सब अपने हृदय में लाना है। आगे क्या कहता है, ये यहेजकेल की पुस्तक निकालिए, उसका 36वां अध्याय 25 से 27 पढ़ो। यहेजकेल 36 का 25 से 26 तक। तब मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम्हें तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तियों से शुद्ध करूंगा, और फिर मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। 27। और मैं अपनी आत्मा तुम पर उंडेलूंगा और तुम्हें अपनी विधियों पर चलाऊंगा, और तुम मेरे नियमों का सावधानी से पालन करोगे। यहेजकेल 36:25 कहता है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर कह रहा है, वो नया काम मैं क्या करने वाला हूं, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कने वाला हूं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, तुम अनजान रहोगे, तुम वो जल नहीं ग्रहण करना चाहोगे जो मैं छिड़कने वाला हूं, और क्या हो जाएगा, तुम शुद्ध हो जाओगे। अरे मैं ऐसा जल छिड़कूंगा और तुम्हें हर एक पाप, हर एक अपराधों से, हर एक बीमारियों से शुद्ध कर दूंगा। तुम शुद्ध हो जाओगे और तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। कह रहा, जितनी अशुद्धियां तुम में हैं, जो तुमने संसार में कमाए अब तक, उन सब से तुम शुद्ध हो सकते हो, लेकिन अगर अनजान बने रहे तो नहीं हो पाओगे। और मूर्तों से, ये सारी मूर्तियां जो आप लोगों ने अपने दिल में बसे रखी हैं, नफरत, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, तेरा सबसे आजाद हो जाओगे। नफरत की जगह तुम में प्रेम आएगा, जलन की जगह एक दूसरे के बदले तुम्हारे मन में कोमलता भरेगी, और तुम शुद्ध हो जाओगे। इन तमाम चीजों से तुम्हारा छुटकारा कर दूंगा। कैसे? एक जल छिड़कूंगा मैं। परमेश्वर यही कहता है, शुद्ध जल छिड़कूंगा। परमेश्वर जल छिड़कने के लिए तैयार है, हम उसे अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है। इसलिए आज भी अनजान है कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है, इसलिए मूर्तियों से घिरे हुए हैं। इसलिए अशुद्धता हमारे अंदर आज भी विराजमान है। पूरी तरह से हम शुद्ध नहीं हो पाते। क्यों? कि जो परमेश्वर नई बात करने वाला था उससे अनजान है। वो शुद्ध जल लेकर छिड़कने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन हमें पता ही नहीं। आगे कहता है, मैं तुम्हें नया मन दूंगा। कह रहा है, वो जल छिड़कूंगा, सब कुछ करूंगा, क्या होगा? तेरा मन परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारे पुराने मन, जिसमें ये मूर्तियां, पूर्तियां, सब अशुद्धता छिपी थी, तुम्हें नया मन मिल जाएगा।
जो शुद्ध होगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तेरा नई आत्मा दूंगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर तेरा उत्पन्न करूंगा, नई आत्मा दूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। कहा जो अब तक संसार में तुम कठोर बने घूम रहे थे, तेरा उसे मैं निकाल दूंगा। वो पत्थर का हृदय जो दूसरों की दुख और तकलीफ पर कभी पिघलता नहीं, दूसरे के दर्द में उसको कोई अनुभव नहीं होता, किसी के प्रति सहानुभूति नहीं है, तेरा वो मैं निकाल दूंगा, और नया मांस का हृदय दूंगा। तेरा तुम्हारे अंदर एक मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। और क्या कहता है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर दूंगा, पवित्र आत्मा, कह रहा मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर दूंगा, और तब होगा क्या, तुम मेरी विधियों पर चलोगे, मैं चलाऊंगा, मेरे नियमों के अनुसार करोगे। आज क्यों जो नहीं कर रहे, विश्वासी होने का दावा करते हुए परमेश्वर की विधियों पर नहीं चल रहे, उसके नियमों के अनुसार नहीं चल रहे, कारण क्या है, उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर जल छिड़क कर अब तक वो इससे दूर हैं कि वो छिड़के और मेरे अंदर भी मांस का हृदय पैदा हो, पत्थर का वो हृदय हट जाए, और तब परमेश्वर कहता है मैं अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर दे दूंगा। परमेश्वर आत्मा देने को भी तैयार है, वो इन कार्य को जोड़ रहा है। पत्थर का हृदय क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें, जिसमें कठोरता होती है, कोई संवेदना नहीं होती, वो कुछ महसूस नहीं करता, दूसरे के दुख तकलीफ दर्द उसको उससे कोई मतलब नहीं, शुतुरमुर्ग की तरह अपने चाल चलता है, वो उसी तरह चलता रहता है। गलत कार्यों पर भी उसको कोई एहसास कोई पछतावा नहीं होता, वो कहता है जो किया सही किया। जिस तरह शुतुरमुर्ग अपने बच्चे को कहीं छोड़ देती है, उसकी कोई चिंता नहीं, मरेगा जिएगा, कोई दबा देगा, कोई पैरों से रौंद देगा, उसकी चिंता नहीं उसको, उसके मन में जो आया वो कर रही है, उसके अंदर स्नेह नहीं होता, प्रेम नहीं होता। और मांस का हृदय क्या होता है, वो कोमल होता है, उस पर संवेदना होती है, दूसरे के दर्द को देखेगा उसे भी एहसास होता है, पश्चातापी होता है, गलती हो जाए वो पश्चाताप में घिर जाती है। वो मांस का अगर आपके पास हृदय कि मैंने ये क्या कर दिया, पत्थर का हृदय वाला कभी सोचेगा भी नहीं कि मैंने क्या किया, वो कहेगा मैंने ठीक किया। लेकिन यहाँ आप 4 दिन तक सो नहीं पाएंगे अगर आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है कि ये क्या गलती हो गई मेरे से, ऐसे कैसे कर दिया मैंने। उसे गलती की समझ होती है कि ये मैं गलत कर गया। जैसे आप देखिएगा एक छोटी सी सुई की पतली नोक होती है, वो भी आपको चुभ जाए तो आपको तुरंत एहसास हो जाता है, दर्द का अनुभव करते हैं, वो मांस का है। हल्के से दर्द को भी हम महसूस करते हैं। पत्थर वाले जिनके हृदय हैं उन्हें कोई लेना देना नहीं इससे। और जब आपकी आत्मा, मांस की आत्मा, मांस का हृदय परमेश्वर देगा अपनी आत्मा डालकर, तब क्या होता है, आइए यशायाह की पुस्तक 35वां अध्याय 6वां वचन। यशायाह 35:6। लंगड़ा उस समय हिरण के समान चौकड़ियां भरेगा तथा गूंगा अपनी जीभ से जय जयकार करेगा, क्योंकि जंगल में जल के सोते तथा आराम में जल धराएं फूट निकलेगी। यशायाह 35:6 कहता है, तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ी भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। जो आपने पहला वचन पढ़ा, परमेश्वर ने क्या कहा, नया कार्य करने वाला, मैं मरुभूमि से
नदियां निकालूंगा। यहाँ पर वो कह रहा है उसको ईशाया में, तब लंगड़ा हरिण की तरह चौकड़ी भरेगा। कहता है जब जल छिड़क दूंगा, पत्थर का हृदय निकाल दूंगा, मांस का हृदय दे दूंगा, अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर प्रवेश करा दूंगा, तुम मेरी विधियों पर चलने लगोगे, मेरे मार्ग पर चलोगे, मेरे नियम को मानोगे तो क्या होगा? कहता है लंगड़े भी चौकड़ी भरेंगे। कह रहा उछले और कूदेंगे क्योंकि वो चंगे हो गए। तुम्हारा लंगड़ापन चला गया क्योंकि भरा पड़ा था तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय के अंदर। पहले इतनी गलतियां तुमने पाल रखी थी जो परमेश्वर को मंजूर नहीं, जिसकी वो इजाजत नहीं देता, वो सब तुमने अपने अंदर रखा था। वो जैसे निकला तुम्हारा लंगड़ापन दूर हुआ, तुम चौकड़ी भरोगे। कहता है गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। जिनके मुंह से बोली नहीं फूटती थी वो भी जय जयकार करने से परमेश्वर का नहीं थकेंगे। और क्यों नहीं थकेंगे? परमेश्वर आगे कहता है क्योंकि जंगल में जल के सूरते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहेंगी। जो मैं कार्य नया करने वाला था, जो कहा था अभी प्रकट होगी, वो निकाल दूंगा मैं। और उसका क्या होगा रिजल्ट, नतीजा परमेश्वर आगे बता रहा है। चौकड़ी भरोगे, उछलोगे, कूदोगे परमेश्वर के प्रेम में। मैं ऐसे उछलने कूदने की बात नहीं कर रहा। आप परमेश्वर से इतना प्रेम करने लगेंगे जब ये सब परिवर्तन आप में होगा, आप परमेश्वर में खुशियां मनाएंगे। उछलने कूदने का मतलब यही नहीं कि आप कूदते रहिए, आप खुश रहेंगे, उसकी जय जयकार करेंगे कि प्रभु तूने मेरे जीवन को बदल दिया, जिसके बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे ऐसा कठोर आदमी अब हर चीज को महसूस कर रहा है। क्यों? परमेश्वर कहता है मैंने तेरा हृदय ही बदल दिया, मांस का कर दिया। अब तो तू महसूस करेगा। अब तेरे अंदर दर्द पैदा हो चुका है। दूसरे के दर्द को तुम अपना दर्द समझोगे, दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनोगे, क्योंकि मैंने एक नया काम कर दिया जिसके लिए मैंने वादा किया था कि मैं एक नया काम करने वाला हूं जो अभी प्रकट होगा। परमेश्वर आपके लिए अभी प्रकट कर सकता है। आप छोड़ने को तो तैयार होइए, उन मूर्तियों से पीछा छुड़ाने को तो तैयार होइए। या परमेश्वर आपको छुड़ाता है, आप फिर से नई मूर्तियां भर लेते हैं, उसका क्या लाभ? और रह सोते फूट निकलेंगे। मरुभूमि, जो आपका हृदय सूखा हुआ था, मरुस्थल था आपका हृदय, कह रहा वहां से भी जल के सोते निकाल दूंगा। जो तुम एक सूखी भूमि थे जहां पानी का नामो निशान नहीं था, अब वहां से नदियां बहेंगी, क्योंकि अब तुम्हारा हृदय मांस का है, मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर है। और एक चीज पर अगर आपने सारे वचन पर ध्यान दिया तो क्या देखा आपने? परमेश्वर ने क्या कहा? देख मैं एक नया काम करता हूं। परमेश्वर कहता है मैं करूंगा, तुम्हें नहीं करना। आगे कहता है मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। कह रहा मैं करूंगा ना, तुम तैयार तो हो। मैं तुमको नया मन और नया हृदय दूंगा। मैं तेरे कठोर पत्थर के हृदय को निकालकर मांस का हृदय दूंगा। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर डालूंगा। मैं तुमको अपनी विधियों पर चलाऊंगा। सब काम परमेश्वर कह रहा है मैं करूंगा, फिर भी हम तैयार नहीं है। वो कहां कह रहा है तुम कुछ करो, वो कह रहा है तुम बस तैयार रहो और बाकी काम मेरा, सब मैं करूंगा। और तुम पाओगे कौन? हम और आप। करेगा परमेश्वर, लाभ हमारा, करने वाला परमेश्वर। लेकिन करना क्या है हमें? पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वां वचन। पहला यूहन्ना पहले का 9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे अपराधों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्या कहता है परमेश्वर? तुमको क्या करना है? यही करना है। यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें
तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कह रहे सब मैं करूंगा, ये तो तुम कर लो, पापों को मान लो, उसके लिए क्षमा तो मांगो। हम वो भी नहीं करते। हम इतने कठोर हो चुके हैं, हम कहते हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई अपराध नहीं किया, हमने कोई पाप नहीं किया, तो माफी किस बात की मांगू परमेश्वर से? और वो कहता है कि नहीं, मांगना पड़ेगा। और जब मांग लोगे तब क्या होगा? सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो भी शुद्ध भी परमेश्वर ही करेगा। वो कह रहा ये भी काम मेरा है, लेकिन तुम पाप को मानो और क्षमा तो मांगो। इस बात को स्वीकार तो करो कि तुमसे गलती हुई है, तुमसे अपराध हुआ है, तुमने पाप किए हैं, चाहे पहले किए हैं, कभी भी किए। कह रहे तुम उसको मान लो, एक बार तुम मान के उसके लिए क्षमा मांगो, बाकी काम फिर से मेरा, तुम्हारा काम वहां खत्म। अब मैं जा रहा हूं तुमको सब अधर्म से शुद्ध करने, क्योंकि मेरे पास जल है, जो छिड़कूंगा तुम शुद्ध हो जाओगे। लेकिन अगर हम ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर परमेश्वर क्या करे? वो बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, क्योंकि हम अभी भी बहुत सी चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। और परमेश्वर समझाया जा रहा है कि सब कुछ मैं करने को तैयार हूं तुम्हारे लिए। जब अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया हमारे लिए और आपके लिए, तो उसके पास और इससे बड़ा बलिदान क्या बचता है? जो ये जल न छिड़के, वो हमें शुद्ध न करे, वो हमारा हृदय परिवर्तित न करे वो। लेकिन हम अपने पाप को मानने को तैयार नहीं। कैसे करेगा वो नहीं कर पा रहा, इसलिए बार बार समझा रहा है कि भाई तुम ही रुकावट हो, अपने लिए हम सब ही रुकावट हैं, और कोई नहीं है, कोई हमें और नहीं रोक रहा। हम भले शैतान पर डाल देते हैं, शैतान रोक रहा है, ये कर रहा है, तो आपके पास तो परमेश्वर है, फिर शैतान का बहाना क्यों, परमेश्वर का बहाना क्यों नहीं लेते? हमारे पास तो सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है, शैतान मुझे क्या रोक पाएगा? लेकिन हमारे पास एक अच्छा बहाना है, शैतान काम नहीं करने दे रहा। जब उठता हूं फिर सुला देता है, कहता है भवन में मत जाओ, आलस हो जाता है। किसके लिए ये बहाना? आप परमेश्वर से कहो ना कि परमेश्वर शक्ति दे, मैं जाना चाहता हूं। देखिए आप कैसे आएंगे, हिरन की तरह, जो परमेश्वर कहता है हिरन की तरह चौकड़ियां भरते हुए, खुशी खुशी उत्साहित मन से परमेश्वर का अंगीकार जय जयकार जीभ से करते हुए आप आएंगे भवन में। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से नदियां निकल रही हैं। अब परमेश्वर ने वो सोते निकाल दिए। लेकिन जो काम करने का हमारी इच्छा नहीं होती तो बस एक है शैतान। अरे परमेश्वर का भी तो लिया था उसने परीक्षा, मेरा भी ले रहा है, हर बार मना कर दे रहा है, किसी न किसी काम में फंसा दे रहा है। ये सब छोड़ना होगा। आप परमेश्वर का सहारा क्यों नहीं लेते? जब शैतान आपके सामने आता है तो आपको पता तो है कि आपका परमेश्वर है, जिसने उसको पैरों तले कुचल दिया था, वो परमेश्वर आपके साथ है। और वही परमेश्वर कहता है मेरे विश्वासी मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे, और हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। लंगड़े बने हैं, लड़खड़ा रहे हैं चाल में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को अभी तक जाना नहीं। हमारे मन में अभी भी शंका है कि क्या ये परमेश्वर करेगा। आज परमेश्वर एक बार फिर दोहरा रहा है कि मैं करूंगा। तुमसे नहीं कह रहा कि तुम कुछ करो, तुम एक काम करो, मानो अपने अपराध पाप को और क्षमा मांगो, और उसके बाद मैं फिर से करता हूं, देखो क्या करता हूं तुम्हारे जीवन। क्षण भर में आपके जीवन को बदल देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। आज भी हम अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, कोई बहाना लेकर कि इसके चलते ये नहीं हो रहा, उसके चलते वो नहीं हो रहा, तो ये हमारी गलती है। हमारा सारा बाइबल पढ़ना, भवन में आना, स्तुति आराधना करना, संदेशों को सुनना, सब व्यर्थ हो जा रहा है।
और परमेश्वर बार बार एक और चेतावनी दे रहा है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। वो ये भी चेतावनी दे रहा है कि बहुत ज़्यादा समय मत सोच के रखना, शीघ्र आने वाला हूँ। और उसकी मर्जी कब, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पुत्र दोबारा कब आएगा ये केवल पिता जानता है। कब वो आज्ञा दे दे अपने पुत्र को कि जा, और परमेश्वर उतर जाएगा। उस समय हम सोचेंगे क्या करें, क्यों नया मांस का हृदय नहीं प्राप्त किया, क्यों पत्थर के हृदय को नहीं निकाला, क्यों नदियां नहीं बहा पाया अपने हृदय से, क्यों मेरे जीव जय जयकार नहीं कर सके परमेश्वर का, क्यों मैंने अपने अपराध और पापों के लिए क्षमा नहीं मांगी, क्यों परमेश्वर की विधियों पर नहीं चल पाया, क्यों परमेश्वर की पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर पाया। लेकिन उस समय सोचने का कोई लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। और जब समझाता है अंतिम वचन पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक 17वां अध्याय 17वां वचन। मत्ती 17 यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और भ्रष्ट पीढ़ी के लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा। मत्ती 17:17 यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। अंत में परमेश्वर भी कहता है, तुमको समझा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा मन आज भी अविश्वास में भरा पड़ा है और हठीले हो, जिद्दी हो, अपनी जिद पर स्वयं अड़े हो, तो मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा। परमेश्वर की भी सहन शक्ति हम मनुष्य तोड़ने पर उतारू है, इसलिए स्वयं प्रभु यीशु को कहना पड़ रहा है, कब तक तुम्हारी सहूं, कब तक तुम्हारे साथ रहूं। रहा, समझा रहा हूं, आज भी हूं, तुम समझने को तैयार नहीं, जिद्दीपने में बैठे हो, मन अविश्वास में भरा पड़ा है, तो कब तक तुम चाहते हो। तुम अपने को थोड़ा भी बदलना नहीं चाहते, थोड़ा भी परिवर्तन नहीं चाहते। कह रहे मैं तो सब कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन कब तक। इतने संदेश, इतने वचन, सब कुछ दिए, लेकिन तुम अपनी जगह से हिले भी नहीं, जहां थे वहीं के वहीं हो। ये क्या है, हमारा जिद है। तब कहता है कि तुम्हारे साथ कब तक रहूं, क्या चाहते हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, क्या कहा है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन किसके साथ? जिसके अंदर से ये धाराएं फूट रही हैं नदियां की, जिसके अंदर मांस का हृदय है, जिसमें परमेश्वर ने नई आत्मा उत्पन्न की है। कह रहा तुम्हारे साथ तो मैं जगत के अंत तक रहूंगा, ये मेरा वादा है। अगर तुम मुझे नहीं छोड़ते, मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम अगर बीच में साथ छोड़ रहे हैं, गलती हमारी है। इसमें परमेश्वर का क्या दोष देना। इसलिए वो भी कहता है, कब तक सहूं। तुम सुधरने को तैयारी नहीं हो, अपनी जिद छोड़ने को तैयारी नहीं हो। जो मुफ्त में मेरा पिता दे रहा है, मैं दे रहा हूं, वो लेने को तैयार नहीं, तो मैं क्या करूं। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर ने आपसे बातें की, निर्णय आपके हाथ में है। आप क्या चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कभी किसी से जबरदस्ती नहीं की। आदम हवा को भी जब अदन के बगीचे में रखा, कोई जबरदस्ती नहीं की, बस ये कह दिया इस वृक्ष का फल मत खाना, बाकी सब तुम्हारा। लेकिन तब भी उन्होंने खाई, तो इसकी सजा उनको मिली। परमेश्वर ने जबरदस्ती नहीं की कि आके हाथ से छीन लिया, अरे ये क्या करें। उसने बस बता दिया था, इसका मत खाना, बाकी सब तुम्हारा। उसी तरह परमेश्वर कह रहा है, मैंने सब चीजें तुम्हें बता दी, तुम्हें क्या लेना है वो तुम्हारे ऊपर, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। चुनना तुम्हारे हाथ में। इसलिए ध्यान से आप परमेश्वर के वचन को समझें, उसमें से चुनें, क्या आपके लिए लाभ, क्या हानि। और परमेश्वर आप सबको आशीष देगा।